किसको नायक मानते हैं, संभाजी को या औरंगजेब को? औरंगजेब को। औरंगजेब। हाँ औरंगजेब को जानते हैं अंकल आप? बिल्कुल जानते हैं। कैसे नेता थे, कैसे शासक थे? बढ़िया थे, क्या क्या करवाया उन्होंने? सब कुछ करा है हिंदुस्तान में। उनको जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा, मारा इस चीज के लिए। आप मानते हैं इस चीज को? आप एक बार बताइए, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, आप हिंदू हैं, अगर धर्मांतरण करा होता तो आप कैसे बची रह गई? नहीं, आप कैसे बची रहेंगे? मैं सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए। बुरे वो भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी अच्छे थे, पर ये नहीं कि वो सबसे अच्छे थे वो बुरे नहीं थे। उन्होंने कभी कत्ले नहीं करी, गर्दनें नहीं उड़ाई, वो भी ऐसे थे। मासूमों की कहाँ हत्या की उन्होंने? जी, आप एक बार इतिहास देखिए तो सही। आपके लिए नायक है या फिर संभाजी महाराज नायक है? नायक हमारे लिए जो है नायक है। और नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार जो छावा मूवी है उसके चलते देश में औरंगजेब को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया बन चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें सपा के नेता अबू आजमी ने उनकी तारीफ कर दी है। औरंगजेब को लेकर के मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, यही जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि छत्रपति संभाजी उनके दिलों में नायक हैं या फिर औरंगजेब, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। आप क्या मानते हैं, औरंगजेब एक अच्छे शासक थे या फिर बेकार थे? अच्छे लोग थे। अच्छे कैसे अच्छे थे, आप बताइए, कुछ पता है आपको उनके बारे में? और उनके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम सुनते हैं अच्छे लोग थे, वो काम भी अच्छा करते थे लोग, और चले गए तो अब क्या कर सकते हैं बस। लेकिन कहा ही जा रहा है कि वो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे और जो है मंदिरों को तोड़वाना, तमाम चीज़ों की उनकी बात कही गई। गुरु तेग बहादुर और संभाजी महाराज, उनकी जो है बहुत बुरी तरीके से उनको व्यवहार किया गया था, उनको मारा भी उन्होंने कहा। ये सब गलत फहमी है ना, ये तो सब नीचे की नेता जो होते हैं ये अफवाह कराते हैं, आपस में लड़वाते हैं कि इन्होंने काम कराया गलत है, इनको आपस में लड़वा लो, ये गलत है। कौम सरकार को तो एक साथ चलना चाहिए, या हिंदू या मुसलमान हो, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। ये तो बीच के नेता हैं जो भी नीचे लड़ाई कराते हैं, तो बेकार की बात है। इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपने कुछ थोड़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा मैडम आज तक। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। यहाँ बात चल रही है कि जो औरंगजेब शासक था, जो विदेशी आक्रामक था, उसने हिंदुस्तान में रह करके जो हिंदुस्तान के जो और राजा थे उनके साथ बहुत बर्बरता की। उसने उनको जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा, मारा इस चीज़ के लिए। आप मानते हैं इस चीज़ को? आप एक बार बताइए, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, आप हिंदू हैं, अगर धर्मांतरण करा होता तो आप कैसे बची रह गई? नहीं, आप कैसे बचे रहेंगे? मैं सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए। आप लोग कैसे बचे रह गए, जो हिंदू हैं वो कैसे बचे रह गए? नहीं, आप बताइए, अगर माहौल होता तो ये और जो जितने कम रहती है, कितनी वैरायटी रहती है, तो फिर पुराना इतिहास क्यों खोदा जा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि आप लोग उनको नायक मानते हैं या फिर नहीं मानते? अरे हम तो उनको नहीं मानते, हम तो अल्लाह को और अल्लाह के नबी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। ये जितने क्या नेता या राजा जो भी है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ना हमारा ताल्लुक है। हमारा रिश्ता अल्लाह के नबी से होता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम किसी को नहीं मानते। हम अगर कोई भी बादशाह काल जिसका भी गुजरा होगा, हमें इतिहास इतना गहराई में हमें नहीं जाना, हमें किसी गहराई में नहीं जाना, ना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना। हमारा सपा के नेता ने बयान दिया है कि अबू आजमी, उन्होंने कहा कि औरंगजेब अच्छे राजा थे। देखिए, अब जिसका क्या मिजाज है, ये तो एक बात बता दूं आपको कि अबू आजमी साहब तो बॉम्बे रहते हैं, ठीक है ना, मैं रहता हूँ दिल्ली। अब दिल्ली में अमरूद बिक रहा है, वहाँ पर सेब बिक रहा होगा, पता नहीं क्या बिक रहा होगा। अब उनका जो माइंड है वो जानते होंगे कि उन्हें अच्छे लगे। मैंने उनको देखा नहीं, ना मैंने उनका इतिहास पढ़ा है। मैं साहब आपको एक बात बताऊं, मैंने अपना इतिहास पढ़ा, जो हमारा धर्म है उसके बारे में इतिहास पढ़ा, जो हमारा संविधान है उसके बारे में मैंने पढ़ा है। संविधान को मानता हूँ, और सबसे पहले अपने इस्लाम को मानता हूँ, फिर संविधान को मानता हूँ। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान हूँ, फिर उसके बाद मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये संविधान के बारे में जो आप ये बता रही हैं कि उसको अच्छा माने या उसको अच्छा माने, ये बेवकूफ़ी वाली बातें करने वाली, ये जो आप बताइए, जो इस पे पेट्रोल पे इस पे कोई बात नहीं होती, ये क्यों बातें चलती है? जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाजिल नाम है। बताइए आप। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, बात कर लीजिए। जी सर, जी सर, क्या नाम है आपका? अयान। अयान। आपने कभी कोई हाल ही में मूवी देखी? हाँ, आप मूवी देखते? छावा मूवी देखी आपने?
क्यों नहीं देखी आपने? मेरी मर्जी। लेकिन अभी जो है इतिहास को खोलने की बात की जा रही है कि छावा में दिखाया गया है कि औरंगजेब एक क्रूअल, बहुत ही बर्बरता के साथ ऐसा व्यक्तित्व था कि माँ बहन के साथ गलत करता था, मंदिर तोड़वाए, लोगों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। कैसे देखते हैं आप? एक बादशाह हुआ करता था कश्मीर में, उसने सेना बनाई हुई थी अपनी मंदिर तोड़वाने के लिए। उस बादशाह का क्या नाम था आप बताइएगा थोड़ा सा, आपको इतिहास में मालूम है कुछ? तो आपसे पूछना है। नहीं आपको कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो सिर्फ मंदिर तोड़वाया करता था, वो कश्मीर का एक बादशाह के साथ था और बादशाह वो मंदिर तोड़वाया करता था। अब आप उसके साथ हैं या हम उसके किसके साथ रहेंगे ये बताइए आप। आप ये ऑन कैमरा कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ऑन कैमरा आप देखिए, आप ऑन कैमरा आप मुझसे सवाल कर रही हैं और हम अगर मैं कर आप लोगों से बातचीत करना बात करें, आप सही कर रही हैं बेटा, मैं आपके लिए मना नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं तो गलत के खिलाफ ही हूँ तो हमेशा। वो आदमी गलत था नहीं था, तो जो गलत होगा उसको गलत, तो उनसे क्यों नहीं पूछते आप? दूसरे लोगों से पूछिए कि वो बादशाह कौन था जो मंदिर तोड़वाता था। ये है ये नहीं है इतिहास में, आप बताइए है या नहीं है, ये आप बताइए है था बादशाह वो नहीं था? नहीं मैडम जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समद। बिल्कुल है कि औरंगजेब जो है एक क्रूअल नेता बादशाह था जिसने जो है धर्मांतरण करवाया, लोगों के साथ बर्बरता की। आप मानते हैं इस चीज को? इतिहास पढ़ा है आपने? नहीं मैडम, मैंने नहीं पढ़ा इतिहास। औरंगजेब के बारे में कुछ मानते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में पढ़ाई नहीं करी है। जी जब तक राज किया उसने अपनी ये टोपियां जो होती है ना, अपना खर्चा उठाता था वो। आपको एक इतिहास ये मालूम, पढ़िए किताब उसकी, वो कभी अपनी हुकूमत का पैसा नहीं खाया उसने। तो औरंगजेब ने, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लाम में कोई भी कलाम पाक में कहीं पे भी ये नहीं लिखा जबरदस्ती मुसलमान बनाना किसी को। हमारे यहाँ नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी। लेकिन वो ऐसा करवाता था ना, इस नहीं, चीज ऐसा कहीं भी नहीं आप लिखा। नहीं मानते इस चीज को? मैं नहीं मानता, कहीं लिखा हो तो बता दीजिए मुझे कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं मान लूंगा उस बात को। कहीं लिखा है उसकी किताब में? औरंगजेब ने कह के गया किसी को? औरंगजेब किससे कह के गया कि हमने इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया? उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का प्रयास करा या नहीं करा? ये भी सुनने में आता है कि वो उसने प्रयास करा, और कितने मंदिर बनाए ये भी सुना होगा शायद, मैंने ये भी सुना है। हमने तुड़वाने की जरूरत। अच्छा, ये मतलब उसका एक निगेटिव जो पॉइंट होता है वो सामने आता है, जो सही होता है वो क्यों नहीं सामने आता? ठीक है, उसने सोमनाथ काशी विश्वनाथ को तोड़ देने की बात कही, लेकिन बनवाया कौन सा? आप उसका नाम बता दीजिए। ये कितने मंदिर बनवाए पता नहीं, कितने ही मंदिर बनवाए, ये भी इतिहास है, उन्हें मंदिर बनवाए। आप इतिहास मालूम करिएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, आप ये बता दीजिए। ये तो खैर सबको जाहिर है कि राजाओं में दोनों में जंग हुई, और उसमें जंग में जो हुआ है शीशगंज में, उसने कहा था कि मैं तुम्हारा पग काट दूंगा। उन्होंने कहा कि आप हाँ 5 वो, मैं मानता हूँ इस बात हाँ। को। 5 उनके जो एक बाल होता है, शीश होता है, एक इनके कड़ा होता है, इनका एक होता, लेकिन ऐसा बादशाहों में आपस में जंग हुई है। वो हिंदू मुसलमान को मत लाइएगा। मैं हिंदू मुसलमान पे लाई, मैं कह रही हूँ कि आप कैसे देखते हैं उन्होंने गलत किया या सही किया? मैं तो गलत और सही की बात कर रही वो तो गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। अब ये जो मंदिर जो अयोध्या में बना है उसको आप क्या कहेंगे ये बताइएगा। चलिए, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अच्छा, फिर आपने अभी तो गलत को गलत कह रही है, तो आप कम से कम कहीं तो सही बोल दीजिए। ये आप भी कूद दिए मीडिया हो गए। मंदिर के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बना सही पक्ष हुआ, ये एक आस्था पे मिला है। कोर्ट ने फैसला किया, आप कोर्ट की बात मानेंगे? आस्था पे मिला है ना, ये कोर्ट का फैसला नहीं था, एक आस्था पे फैसला मिला है कि आस्था है इनकी, इनको दे दिया जाए। ये कोर्ट का फैसला नहीं था। उसके बदले में मुस्लिम पक्ष के लोगों को जमीन मिली। क्यों दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं आप? आस्था के तौर पर क्यों दे रहे हैं? हम मांग रहे हैं क्या? मुसलमान ने कभी जगह नहीं मांगी। आप ये चैलेंज दे रहा हूँ, कभी जगह नहीं मांगी मुसलमान। औरंगजेब को जानते हैं अंकल आप? बिल्कुल जानते। कैसे नेता थे, कैसे शासक थे? बढ़िया थे, क्या क्या करवाया उन्होंने? सब कुछ करा है हिंदुस्तान में। जैसे कि क्या जितने भी आज किले हैं, जितने भी कमाई आ रही है, ये सारी उन्हीं की बनाई हुई उससे आ रही है। उनके परिवार से बना चला रही है। बताइए क्या नहीं करा उन्होंने? आपके लिए वो क्या है, नायक है क्या? हमारे लिए तो वो नायक है, सब कुछ है। हमारे बड़े हैं, सरपरस्त है हमारे। ऐसे थोड़ा ही हम उन्हें ये कह देंगे कि ये हमारे कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी जान, अपना खून, अपनी मेहनत सब उस टाइम पे लगा के आज हम लोगों को यहाँ जिंदा खड़ा कर रखा है।
वो देश के एक ऐसे नागरिक थे जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करा। ये जानते हैं आप? बहुत लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो जब 71 साल के थे उन्होंने 31 साल के संभाजी को जबरदस्ती पकड़ा धोखे से और उनकी हत्या भी करवाई। 41 दिनों तक जो है उनके ऊपर बहुत तरीके जुल्म किए। मानते हैं आप इस चीज को? देखो मेरी बात सुनो, अब 50 साल पुराने केस, 800 साल पुराने केस अगर उठा के लाओगे तो देश नहीं चलेगा। देश चलेगा आज की पीढ़ी से। ये पीढ़ी जो है इसकी तरफ देखो, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ लाल किला था, कहाँ कुतुब मीनार थी, उस चीज़ को छोड़ दो। इस पीढ़ी को देखो जो आने वाली पीढ़ी है, इस देश के आज के भविष्य को देखो। लेकिन आप एक चीज याद रखते हैं कि उन्होंने लाल किला बनवाया, ये सब करवाया। आप ये भी तो याद रखिए ना कि उन्होंने दूसरों के साथ जुल्म भी किया। आप उनको नायक भी मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए ना, आप ये भी देखिए ना, उनके साथ उन्होंने दूसरों के साथ भी तो गलत किया ना। देखो जो सत्ता में आते हैं वो सब जुल्म करते हैं। आज की सरकारें जुल्म नहीं कर रही हैं, बताओ नहीं कर रही? बताओ मुझे कि आज की सरकारें जुल्म नहीं कर रही, ये बताओ। ये तो अपने टाइम में हर आदमी करता है, जब वो बादशाह होता है तो वो सभी कुछ करता है। उस चीज़ को छोड़, 800 साल पुराने किस्से को छोड़ दो और आज की पीढ़ी की तरफ देखो, हिंदुस्तान की तरफ देखो कि हमारा देश जा आ रहा है, हम किस उसमें जा रहे हैं। पहले उस चीज़ को देखो, 800 साल पहले कौन मरा कौन जिंदा था, इस चीज़ को हटा दो। आप जिसको नायक मानते हैं आप वो पूरी जानकारी। नायक तो सारे ही हैं, आप भी नायक हो, मैं भी नायक हूँ, सारे खलनायक हैं, सारे नायक खलनायक हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सारे ही नायक खलनायक हैं। मगर मैं जो मतलब कहने का यही है बहन मेरी, आप उस चीज़ को देखो कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, हमारा जो देश है, इसे हमें आगे लेके चलना है। हमें पिछले मुर्दों में नहीं जाना है, आगे वाले मुर्दों को उखाड़ना है कि आगे के हमारे ये क्या हमें कहाँ चलना है। अब हम 800 साल पुराना किस्सा, 1500 साल पुराना कि जी वो औरंगजेब ने वहाँ ये करा था, गांधी ने वो करा था, नेहरू ने वो करा था, सबने सब कुछ करा। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, हम उनको भी तो याद रख सकते हैं ना। देश को आज़ादी, देश को आज़ादी किसने दिलाई? हमारे उलमाओं ने दिलवाई। यहाँ से लेके और कलकत्ता तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ हमारे उलमाओं की गर्दनें नहीं थी कटी हुई। उन्होंने आज़ादी दिलाई है, गांधी ने आज़ादी दिलाई है, तो हम उनको याद नहीं करते क्या आप कैसे कह रही हो हम उनको याद नहीं करते? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे आप उनको याद करते हैं ऐसे इनको भी याद रखिए। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना कि हमें हमारा इतिहास जानकारी में याद हो। बिल्कुल, हमें तो सब याद है, लेकिन हमारे बारे में कोई याद नहीं करता। हमें सब याद है, हाँ, लेकिन हमारे बारे में कोई याद नहीं करता। हम खुली आवाज़ बोल रहे हैं, जो वो हो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी इन्होंने किया था सबका साथ सबका विकास, उसका साथ है। बताओ किसका साथ है, किसका साथ लेके चल रहे हैं वो ये बता दो। सबका साथ लेके, किसका साथ लेके चल रहे हैं? अरे आप लोग भी तो चुनते किसका, हैं ना। कौन सी मस्जिद बनवा दी मुसलमानों के लिए? मंदिर बनवाया, मस्जिद कौन सा मंदिर बनवाया? राम मंदिर बनवाया ना, फिर जनता के पैसों से बना। जनता के पैसों से बना, तो वही जनता मिल गया, मुसलमानों का भी साथ कर ले, वही जनता मिल जाए। कौन सी सरकार ने भाई हैं सब भाई भाई हैं। कौन सी सरकार ने पैसा? वही भाई मिल गया, हमारे मंदिर मस्जिद को भी देख लें। देखो मेरी बात सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं कि जी यूँ उसने ये करा था, उसने जिसने जो करा अपने टाइम पे सबने अच्छा करा और सबने बुरा करा या अच्छा करा, क्या करा वो जानते हैं। आज उनकी हड्डियां भी नहीं है कब्र में, जिनके तुम जिक्र कर रहे हो उनकी हड्डियां नहीं है कब्र में, और जो जिंदा है उन्हें तुम देख नहीं रहे हो। हकीकत में क्या नाम है आपका? जी सर, क्या नाम है? मेरा मास खान। कितना जानते हैं आप अपने इतिहास को? औरंगजेब, संभाजी महाराज, किसी को जानते हैं आप? जी जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। औरंगजेब को भी जानता हूँ, बाबर सर को भी जानता हूँ। संभाजी महाराज के बारे में? जी, संभाजी महाराज को तो नहीं जानता मैं, औरंगजेब को जानता हूँ। मैं औरंगजेब के बारे में? शाहजहाँ को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप जी, बताइए क्या? उन्होंने देख लिया, आप खुद देख लिया, जामा मस्जिद उन्होंने बनाई है, मुगल खानदान है उस ज़माने पे। आजकल के लोग ये नहीं देखेंगे कि उस ज़माने में गरीबों का साथ किसने दिया, उस ज़माने में लोगों का किसको पैसे कैसे पहुँचाया गया। उस ज़माने में जब लोगों पे कमी होनी थी ना, औरंगजेब ने अपने खजानों से लोगों को वो दिए थे, पैसे दिए थे, अशरफी दी थी, वो कोई नहीं देखेगा। अगर मैं आपको बताऊँ ना, इंटरव्यू भी क्यों हो रहा है, ये छावा मूवी निकली है, इस वजह से हो रहा होगा ये मूवी का। उसमें दिखाया छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे टॉर्चर करा गया। अब आपको जो दिखाया जाएगा आप उस पर यकीन करेंगे। अब हमें जैसे मूवी में दिखाया जा रहा है
तो हमारी जो जनरेशन है वो यही देखेगी कि हाँ जी ऐसा हुआ तो हम ये यकीन करेंगे। किसी में ये नहीं है कि कोई इतिहास खोल के पढ़ ले, जान ले ये कौन था वो कौन था। किताबों में जो दिखाया गया है सिर्फ उतना पढ़ा, लेकिन ये मूवी है सब कुछ सच भी दिखा रही है, एक तरफा नहीं दिखा रही है। जी ये जो मूवी है ये एक दिखा तो रही है, चलिए इन्होंने सच दिखाया। छत्रपति में शिवाजी महाराज के साथ ऐसा हुआ, औरंगजेब सर ने ऐसा करा भी। आप उनकी पूरी हिस्ट्री भी तो दिखाइए, उनके अच्छे काम भी तो दिखाइए। बुरे काम तो देखिए सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। बुरे वो भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी अच्छे थे, पर ये नहीं कि वो सबसे अच्छे थे वो बुरे नहीं थे। उन्होंने कभी कत्ले नहीं करी, गर्दनें नहीं उड़ाई, वो भी ऐसे थे। मासूमों की कहाँ हत्या की उन्होंने। जी आप एक बार इतिहास देखिए तो सही, इतिहास देखेंगे सब मिल जाएगा आपको। तो औरंगजेब ने माता बहनों की आबरू लूटी, जो है कर लगाया, आप जानते नहीं इस चीज़ को। जी मैं जानता हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सब ने बुरे काम किए हैं, सब ने अच्छे काम करे हैं। आप एक बार इतिहास खोल के उनके बारे में जाने तो सही। अच्छे काम आपको मिलेंगे, बुरे काम आपको मिलेंगे, दोनों काम मिलेंगे। मगर अगर आप ये फिल्में देख के यकीन कर रहे हैं कि आज ये गलत है, ये इसने ये करा है, ये बहुत बुरी बात है। तो आपके हिसाब से नायक कौन है, छत्रपति संभाजी या फिर और कोई औरंगजेब, मुगल शासक, कोई और? देखिए मैं तो इनमें से किसी को न्याय नहीं कहता है। इनकी जनरेशन गई, इनकी लड़ाई थी, लड़ाई हो गई, खत्म काम। आप किसी को नहीं मानते? किसी को भी नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीउल्लाह। क्या कहना चाहेंगे जो औरंगजेब को लेकर के बात की जा रही है कि उन्होंने बहुत आक्रामकता की, शासक एक टाइम पे वो शासक थे, उसके रहते हुए उन्होंने और जो राजा थे उनको जीने नहीं दिया था। ये सब गलत बात, गलत है। गलत है। अबू आजमी जो कि सपा के नेता है, 100 साल बाद, हाँ। 100 साल के मुर्दे को आज उखाड़ रहे हो आप लोग, ये गलत बात नहीं है। जो बात खत्म हो गई, 100 साल हो गए, उस मुर्दे को आज जो लेकर के चल रहे हो उसके लिए विवाद कर रहे हो, ये गलत नहीं है तो क्या सही है? जो बात खत्म हो गई, 100 साल हो गया, उसको लेकर के आज विवाद कर रहे हो। आज जो है कि ये दुनिया भर की जो ये प्रदर्शन कर रहे हो, ये सही बात है? अच्छा लोग आप मतलब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, जो और भी लोग हैं, वो औरंगजेब को एक महान मानते हैं कि महान राजा था। एक ने उसने जो है कि नाम ले लिया, वो अपना शब्द आपस में ले लिया कि हमसे गलती हो गई। उसके अलावा और किसने जो है महान मान रहा है, किसने नाम लिया है बताओ तो, गिनती कराओ। लोग नायक नहीं तो बताओ ना, गिनती कराओ ना, एक के अलावा दूसरे का गिनती कराओ, बताओ। यहीं पे 4-5 साबित करो। यहीं पे 4-5 लोग। ये सब गलत बात है, सब गलत बात है। ये कहने की बात है, ये आपस में लड़ने और लड़ाने की, भिड़ने भिड़ाने की बात है। ये सब गलत है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अनवर। आप जानते हैं औरंगजेब कौन था? नहीं जानते। पुरानी बात है, पढ़े लिखे नहीं। संभाजी महाराज को जानते हैं? नहीं। किसी को भी नहीं। लेकिन मुगलों का नाम तो बहुत चर्चित रहा है ना। वो चला है। कैसे देखते हैं आप, अच्छे थे मुगल या अच्छे लोग थे, बढ़िया लोग थे। क्या किया है, क्या क्या जानते हैं आप? यही सब उन्होंने मुगलों का ही काम बना हुआ है, लाल किला, ये इंडिया गेट को मीनार, ये सब इंडिया उन्होंने बनाई है, मुगलों ने। लेकिन इतिहास ये भी कहता है जो औरंगजेब था उसने इतनी क्रूरता फैलाई कि गुरु तेग बहादुर जो सिख के महाराज थे उनको मारा, उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, और संभाजी महाराज जो कि शिवाजी के बेटे थे उनके साथ भी यही किया। भाई ये तो उनका भेद है, वो जाने क्या है, ये तो राजनीति है। राजनीति है ये तो वो जाने। हाँ। देखिए ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में आप लोग भी बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन मुगल का ऐसा चरित्र देख करके आपको नहीं लगता कि वो बहुत क्रूर थे? अब ये तो नहीं पता होगी, उस जमाने में हमें क्या पता। नहीं लेकिन अभी आप देखते हैं उस जमाने की हमें क्या पता है, इस जमाने की पता है हमें तो। इस जमाने में पूछो आपकी, उस जमाने की हमें नहीं पता। लेकिन इतिहास देखे तो कुछ लोग के साथ उन्होंने गलत किया है कि नहीं किया? ये तो वो जाने, हम कैसे कह देंगे इस बात को जब हमें पता ही नहीं। तो हमें नहीं पता इस बात की, हमारे मजहब में किसी को बुरा कहना नहीं आया। लेकिन वो एक मैं मुस्लिम से नहीं जोड़ती हूँ, मैं उसको एक ऐसे समुदाय से जोड़ती हूँ जो बाहर से आया, उसने हमारे हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी के साथ उसने गलत किया, किसी के मंदिर तोड़वाया, किसी का धर्म परिवर्तन करवाया, तो वो गलत था या नहीं था? भाई ये बात उस जमाने की है, अब की तो हमें पता नहीं ना, हम जानते इस बातों को। इस जमाने की बात है, जो है वो सही है, जो है वो अब सही है। अच्छा टाइम गुजर रहा है, अच्छा काम गुजर रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बात खत्म। बदमाशी खत्म हो गई, अच्छे लोग हैं सब। तो आज का टाइम जो है वो अच्छा है, उस टाइम की हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा मुंबई में जो है
सपा के नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब अच्छा था, उसको लेकर के वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है उन्हें, उस पे आप क्या कहेंगे? भाई ये तो मैंने क्या बतलाया, क्या इनकी बात वो जाने, हमें नहीं पता इस बारे की। जिस बात सस्पेंड किया सही किया या गलत किया? अब ये तो मैंने क्या बतलाऊं, राजनीति है तो आप जानो, क्या अच्छी बात नहीं। जी सर, क्या नाम है? हमारा कुछ नाम नहीं है, देंगे आप बात नहीं करेंगे? हम बात। जी जी सर, क्या नाम है आपका? अरे मेरा नमस्कार, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो टू प्रे। बट स्टिल यू गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। ओके ओके। सर, औरंगजेब कैसे व्यक्ति थे? ही इज द फाइनेस्ट। हाँ, नो ही इज द हाँ सेकुलर मैन। सेकुलर मैन थे। जी जी। लेकिन कहा जाता है कि इतिहास खोलकर देखें तो उन्होंने संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर, उन सभी के ऊपर क्रूरता फैलाई थी। मानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, झूठ फैलाया जा रहा है। हैं? भ्रम है? हाँ, झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या पढ़ा है? आप थोड़ा बताइए थोड़ा सा। मैंने पढ़ा है, 25 साल हो गए जब से पढ़ा है हिस्ट्री किताबों में, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अब जो है ना, ये गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने मन घड़ा अपनी तरफ से बना के ना, जितने भी मुस्लिम शासक हैं उनके खिलाफ ये उल्टा सीधा भड़काने का काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ये सब कर रही है? जी हाँ, जब से ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की। बीजेपी की गवर्नमेंट कर। हाँ जी हाँ, पक्का। लेकिन अभी सपा के जो नेता हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया कि औरंगजेब तो अच्छे चरित्र वाले थे, तब हमारी भारत जो है सोने की चिड़िया थी। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनको जो है इस बात पे सस्पेंड भी किया गया है। वो उन्होंने गलत व्यवहार किया उनके साथ। उन्होंने एक्चुअल वो सही बयान दिए हैं जो होने चाहिए। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि ये तो बीजेपी करवा रही है। अगर वो औरंगजेब को अच्छा बता रहा है तो बीजेपी करवा रही है, अगर औरंगजेब अच्छा नहीं क्यों कुछ किया या औरंगजेब मुगलों के बारे में बोला तो बीजेपी गलत है। बीजेपी का तो मेन इशू यही है, जितने भी अपने मुस्लिम शासक हैं जो भी है उनको जेर करना, उनको राजनीति नहीं करनी, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उनकी यही, उनका प्रोपेगेंडा यही है, सिर्फ A to Z जो भी है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही इनको करना है। अच्छा, मैं औरंगजेब को अगर मुसलमान ना कहूँ, मैं एक सिर्फ मुगल के तौर पे कहूँ, तो उसने 40 दिन तक संभाजी के साथ जो है बहुत क्रूअल तरीके से उनको मारा था। कभी उनकी लोहे से आंख नोच ली, कभी स्किन में कुछ किया, इस तरह की चीजें की। तो मुस्लिम धर्म तो प्रेम के साथ रहना, मोहब्बत के साथ रहना सिखाता है। मतलब इस ताल्लुक से तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। हाँ, मैं एक्चुअल नहीं बता सकता, लेकिन किसको नायक मानते हैं, संभाजी को या औरंगजेब को? औरंगजेब को। औरंगजेब। हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू राय है। एक फिल्म आई छावा, और उसके बाद से लोगों के मन में औरंगजेब को लेकर के एक अलग ही महत्व बन गया कि ये दूसरों के साथ, जो मुगल शासक थे, हिंदुओं के साथ बहुत आक्रामक थे, माँ बहन की, बेटियों की इज्जत लूटते थे, मंदिरों को तोड़ना, तमाम चीज़ों की बात कही गई। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि औरंगजेब आपके लिए नायक है या फिर संभाजी महाराज नायक है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाह फैलाने वाला दुनिया भर के फिल्म तो बनती बिगड़ती रहती है। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तो आपके लिए नायक कौन है फिर? नायक हमारे लिए जो है नायक, और औरंगजेब या फिर सामाजिक और की। जी, क्यों मानते हैं आप उनको? समाज के लेके चलना है ना। इसलिए आप उनको मानते हैं।